तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में डीडी रिएक्ट आलोक सर को जो है मैंने उसको मेंशन करके कहा था कि उनकी वजह से इकराम बलोच का जो है वो चैनल वायरल हुआ, और उसी की वजह से आज चैनल जब वायरल हो गया तो उसने नरेंद्र मोदी जी को भी गाली दी, उसने खुद आलोक भाई को भी गाली दी, और साथ में मैंने उस वीडियो में एक चीज मिस कर दिया था। मैंने ये नहीं बताया था कि उस बंदे ने मुझे भी गाली दी। ये जो मेरे साइड पे आप पिक देख रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं कि उसने स्पेशली वीडियो मेरे लिए बनाई थी, और जो अल्फाज उसने मेरे लिए निकाले थे, देखिए यार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसने तुम्हें गाली दी, तुम्हें गुस्सा आ गया। यार गालियां तो मैं 10 साल से सुन रहा हूं सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की तरफ से, और सिर्फ गालियां नहीं बल्कि फेस टू फेस हमले। मैं कई बार बोल चुका हूं कि यहां पे ये लोग मेरे पे हमले कर चुके हैं, लड़ चुके हैं, कोर्ट तक मसले जा चुके हैं हमारे, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटा और ना मैं इनसे डरता हूं। कहने का मकसद यह था कि इस बंदे को या किसी भी बंदे को, कोई भी हो, किसी को भी इतना जल्दी सेलिब्रिटी बनाना या उनका चैनल जो है प्रोमोट करना कि कल को आपको भी गाली, हमें भी गाली, प्राइम मिनिस्टर को भी गाली, तो फिर ये चीज जो है वो थोड़ी दुख देती है। अब हम बात करते हैं कि उस वीडियो में मैंने आलोक भाई का नाम लिया था, आलोक भाई की वीडियो आई है, और उसकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को सुनवाता हूं जो उसने मेरे लिए जो बातें की है। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद करते हैं बात। और जिस तरह से आपने मेरे ऊपर, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर आपने भारतीयों को भड़काने की कोशिश की है मेरे खिलाफ, आपने मेरे भारत के कल्चर को सवाल उठाए हैं, मेरे सनातन धर्म पर आपने सवाल उठाए हैं, उसका भी जवाब दूंगा। बात ऐसे नहीं बनेगी। पंगा गलत ले लिया है पठान भाई, आपने गलत आदमी से पंगा लिया आपने। अभी तक तो आपने हम भारतीयों का प्यार देखा है, अब भारतीयों का जवाब भी देखना, ठीक है? देखिए मैंने वीडियो बनाई थी, इससे मैं मुकर नहीं रहा। मैंने इन आलोक भाई का नाम भी लिया था। अब मैं इनको सर बोलूं या भाई बोलूं मुझे नहीं पता, शायद ये मेरे से छोटे हैं या बड़े हैं या सेम टू सेम एज होगी, आई डोंट नो। लेकिन मसला यह है कि इन्होंने एक बात कही कि देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के भारतीयों को मेरे खिलाफ कर दिया। सबसे पहले तो वो वीडियो इस वजह से नहीं थी कि मैं अपने जो है सब्सक्राइबर से या भारतीयों से जाके बोलूं कि इसको जाकर गालियां दे या इसको ट्रोल करें या इसको कुछ भी करें, ये मकसद मेरा नहीं। और दूसरी बात ये कि इन्होंने की कि आपने हमारे सनातन धर्म के लिए जो बोला है या सनातन कल्चर का जो मजाक उड़ाया है, तो इस पे मैं इतना बोलना चाहता हूं कि आलोक भाई यहां पर थोड़ी सी तुमसे मिस्टेक हो गई क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मैं खुद मुस्लिम हूं, और मुझे जो है न मुस्लिम घंटा मुझे मुसलमानों का फर्क पड़ता है, न घंटा मुझे यह फर्क पड़ता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। मैं कई बार बोल चुका हूं, मुझे बड़ा इस चीज से ना बिल्कुल मेरे को इस चीज से नफरत है। ये हिंदू है, ये सनातन धर्म है, वो मुस्लिम है, ये मुसलमान है, इस चीज पे तो मैं बात ही नहीं करता, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप बोल रहे हो मैं सबूत लेके आऊंगा, आप हमारे सनातन, तो भाई सबूत लेके आओ, मैं भी हाथ जोड़ता हूं तुमसे, हम भी देखें कि हमने भारत के कल्चर का कौन सा मजाक उड़ा लिया हमने कि किसी को नहीं पता, सिर्फ आलोक भाई को ही पता है भाई किसी को आज तक पता ही नहीं। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने जो है भारत के कल्चर का मजाक उड़ाया है। आलोक भाई एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर ना यूरोप में जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ ना, तो बहुत सारे यहाँ पे जर्मन बोलते हैं आर यू फ्रॉम इंडिया, क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश बोली नहीं जाती उतनी। जब कभी कभी कोई बोलता भी है तो लोग मुझे इंडियन समझते हैं। मेरा जो है वो लहजा ऐसा हो गया है कि अब मैं कोई भी लैंग्वेज यूज करता हूं ना तो लोग मेरे को इंडियन समझते हैं। तो इसका कहने का मकसद यह है कि इंडियन कल्चर या धर्म या जो कुछ भी है, 8 साल के अंदर इसी की वजह से मैं पाकिस्तानियों के साथ लड़ रहा हूं। और ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए जो है वो मैं ये बात कर रहा हूं या मैं लड़ रहा हूं। आलोक भाई आपने मेरे को ना सिर्फ यूट्यूब चैनल पे देखा है, रियलिटी में आपको पता नहीं कि मैं कौन हूं, क्योंकि आप बोल रहे हैं आपने गलत बंदे से पंगा ले लिया। मानता हूं आप भी जो है एक रिस्पेक्टफुल इंसान होंगे अपने देश के अंदर, हो सकता है आप भी किसी बड़ी फैमिली से होंगे, कोई जान पहचान होगी, आप जो होंगे वो आप अपने लिए होंगे, लेकिन हमने कोई आलू बेचकर जिंदगी नहीं गुजारी है लोग। मैं जिस फैमिली से हूं ना, उस फैमिली का नाम आप अफगानिस्तान जब जाओगे ना, किसी दिन अगर आप घूमने जाओगे अफगानिस्तान, तो कभी चक्कर लगाना कंधार के साइड, और कंधार के साइड में मेरा नाम पूछना और मेरी फैमिली का नाम पूछना, हम है कौन, हम थे कौन। और ये जो पाकिस्तान के लिए
जो मेरा कंटेंट बनता है। आपको लग रहा है कि ये मैं यूट्यूब चैनल के लिए बना रहा हूँ, ये कंटेंट, ये बातें मैं यूट्यूब चैनल के लिए करता था इतने साल। अरे मैंने अपने हाथों से अपने ही फैमिली के लोगों की लाशें उठाई हैं लोग भाई। मैं कोई रिएक्शन वाला बंदा नहीं हूँ। वो तो कहते हैं ना कि जिस माहौल में आप रहते हो ना तो उस जैसा बन जाते हो। अब हम यूट्यूब पे हैं क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं थी, हम तो बस अपनी बातें बोल के निकल जाते थे। बाद में ये सारी चीजों का समझ में आया कि भाई यूट्यूब तो एक कम्युनिटी है, यहाँ पर आपको यूट्यूब के पॉलिसी के साथ रहना पड़ेगा, यहाँ पे जो लोग हैं इनकी तरह जीना पड़ेगा आपको। आप पीछे जिंदगी में जो थे या है वो भूल के आपको यहाँ पर कुछ और बनना पड़ेगा। नहीं तो अगर रियलिटी की बात करें ना लोग भाई तो जब आप अफगानिस्तान आएंगे ना, जब आप कंधार आएंगे तो मैं तो नहीं हूं वहां पर, लेकिन जब आप मेरा नाम वहां पर लेंगे ना तो लोग आपको बताएंगे मैं कौन हूं। मेरे नाम पे ना लोग आपको अपने सर आंखों पे बैठाएंगे। हमने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी, हमने देश के लिए जाने दिए। मेरे फैमिली मेंबर जो है अफगानिस्तान में, उन्होंने अपने देश के लिए खून बहाया है। मैं अपने देश का एक फौजी हूं, था और रहूंगा लोग भाई। बहुत सारी बातें मैंने मीडिया पे नहीं की, उसको राज में रखा है, क्योंकि मैं यही सोचता हूं कि जब मैं इंडिया आऊंगा तो इंडिया में बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, तब मैं अपनी जिंदगी की पूरी किताब खोलूंगा कि मैं कौन था, मैं क्या था अफगानिस्तान में, अब मैं अफगानिस्तान से बाहर क्यों हूं। और रही बात, आलोक भाई बोल रहे हैं आपने गलत बंदे से पंगा ले लिया लगता है मेरी वो वीडियो आपको चुभ गई। वो वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं थी, वो वीडियो उन सब लोगों के लिए थी जो पाकिस्तानी चैनल देखते हैं, सुनते हैं, प्रमोट करते हैं, उन सब के लिए थी। और ये बात कि आपने गलत बंदे से पंगा ले लिया, तालिबान से तो ज्यादा डेंजर नहीं हो ना लोग भाई तुम अरे भैया, आज जो तालिबान का स्पोक्स पर्सन है, अफगानिस्तान तालिबान का स्पोक्स पर्सन मुल्ला जबीउल्लाह मुजाहिद, इसको मैंने मुंह पे गालियां दी थी एक टाइम पे लोग भाई, मैं आपकी बातें सुन के इतना भी मुझे बुरा नहीं लगा, इतना भी गुस्सा नहीं आया सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आ रही, तो मुझे बुरा नहीं लगा। आई एम सॉरी। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा हूं कि वो जो सनातन धर्म वाली बात आपने कर दी ना, और वो जो हिंदू कल्चर की बात कर दी, बस वो काट दो यार। उस चीज से शायद मुझे दुख हो, बाकी किसी चीज से मुझे दुख नहीं है। बाकी आप गाली दो, ट्रोल करो, रोस्ट करो, दुनिया के लोग भेजो मेरे चैनल पे मेरे को गालियां दे, लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, लोग मुझे बैन कर दें, मुझे सब कुछ कर दें। मेरी जड़ें यूट्यूब से नहीं जड़ी हुई इंडिया के साथ, मेरी जड़ें इंडिया के साथ जुड़ी हुई। आलोक भाई, जिस दिन मैं इंडिया आया ना और मैं आपके घर आया, मुझे पता नहीं कि आप घर मुझे छोड़ोगे भी नहीं छोड़ोगे, तब आप मुझे पहचान जाओगे कि मैं कौन हूं, तब आप मुझे जान जाओगे कि मैं कौन हूं। क्योंकि आप, ठीक है, मैंने और आपने एक दो बार बात की है, एक दो मसले को लेकर, कॉपीराइट सिस्टम को लेकर एक दो बार बात की थी मैंने और आपने, लेकिन आपको इतना नहीं पता कि मैं हूं कौन। जब मैं इंडिया आ रहा हूं, और मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, जब मैं इंडिया आऊंगा तो वहां पर आकर आपको बताऊंगा कि भाई तुमसे मैंने पंगा लिया था, तुम तो गलत आदमी हो, अब बताओ मारोगे या चाय पिलाओगे। तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेल ये मजाक की ये सारी मजाक की बातें हैं। रही बात उस पाकिस्तानी भड़वे कीड़े की, उस दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में ये बोलना भूल गया कि उसने सिर्फ तुम्हें और मोदी को गालियां नहीं दी थी, उसने मुझे भी गाली दी थी। और उसने, पता है तुम्हें सबसे पहले टारगेट क्यों किया था? क्योंकि तुमने उसे प्रमोट किया था। उसने सबसे पहले पूरी दुनिया में, पूरे भारत को छोड़ के सबसे पहले तुम्हें गाली दी और तुम्हारे मत्थे पे लिख दिया बेवकूफ। तो मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। अब अगर समझाने को तुम लोग दुश्मनी बोलते हो तो दुश्मनी ही सही भाई, कोई बात नहीं, आप लेके आए, बेशक आप प्रूफ लेके आए। आप अगर कुछ कमी पड़ रही है मेरे से कांटेक्ट करना, बाकी मैं कुछ ऐसे प्रूफ दे दूंगा मुझे बदनाम करने के लिए। वेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग भाई। लोग यूट्यूब से अपनी पूरी जिंदगी चला रहे होंगे, मैं नहीं चलाता यूट्यूब से अपनी पूरी जिंदगी। घमंड है इस बात का, मैंने आज तक यूट्यूब पे 2 रुपए का भीख किसी से नहीं मांगा, किसी को अपना कोई पेपाल नहीं दिया हेल्प करे मेरी, किसी को मैंने अपना कोई QR कोड नहीं दिया, किसी को मैंने कोई अपना पेटीएम या गूगल पे नहीं दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आज मैं अपना पेपाल या कुछ अटैच करके लोगों से मांग करूं, किसी भी नाम पर, झूठ ही सही मांग कर दूं कि चलो भाई हेल्प करो, मुझे किसी गरीब की हेल्प करनी है, मुझे अफगानिस्तान में, तो आलोक भाई इतना तो यकीन है कि जितने लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है, ऐसे भी लोग हैं कि आप नहीं जानते, उसको मैं सेक्रेट रखना चाहता हूं।
इतना तो मुझे यकीन है कि एक BMW में जरूर ले सकूंगा उस पैसों से, लेकिन मैं YouTube पे पैसों के लिए नहीं आया, और ना मैंने आज तक भारत की किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट चलाया है, और ना मैंने किसी भारत के किसी न्यूज चैनल के साथ जो है कॉलैब करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है मेरे को मेल नहीं आते? मेरे को जी न्यूज वाले ईमेल नहीं करते, मेरे को इंडिया टीवी कांटेक्ट नहीं करती, मेरे को बाकी चैनल कांटेक्ट नहीं करते। बहुत सारी बातें हैं लोग भाई, ये सारी बातें मीडिया पर नहीं होती। ये जब मैं इंडिया आऊंगा तो आप जैसे बहुत हजारों लाखों लोग इंडिया में जो जानना चाहते हैं ये है कौन। जब मैं इंडिया आऊंगा वहां पर मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि जिंदगी क्या थी, क्या चल रहा था और क्या हो रहा था। ये सारी बातें इंडिया आने के बाद मैं आपको समझाऊंगा, ये यूट्यूब की बातें नहीं। और रही बात अभी जो आप बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो भैया फ्री हैंड है आपको, मैं पहले से ही आपको माफी दे देता हूं। मैं पहले से ही बोल देता हूं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। वो वीडियो बनाने का मकसद उस हरामी का गाली देना था हम सबको। बाकी आपको फ्री हैंड है, आप मेरे बारे में जो वीडियो बनाओ, जो भी वीडियो बनानी है, कुछ भी सबूत दिखाना है, मेरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाऊंगा, और किसी को भी ये भी नहीं बोलूंगा और सफाई भी नहीं दूंगा किसी को कि ये सच है या झूठ है। आपने जो करना है कर लो। मैं अफगानिस्तान में सरकारों से लड़ के आया हूं, मैं देशों से लड़ रहा हूं, तो आलोक भाई आपसे भी लड़ लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे लड़ने की जरूरत नहीं है मेरे को। आपने जो करना है मीडिया पे आप करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यूट्यूब का फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब का कि यूट्यूब है या नहीं है, रहेगा या नहीं रहेगा। जब मैं इंडिया आऊंगा मैं तब आपसे मिलूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि गलत न आप थे न मैं हूं, और मैं आपको अपना जो है वहां पर बताऊंगा कि मैं कौन हूं। नहीं, ये नहीं कि मैं वहां पर आप बदमाशी करूंगा, आपको मारूंगा, वो नहीं समझना। नहीं, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो लोग जानना चाहते हैं कि तुम हो कौन यार इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी बातें, ये चीजें, ये फिर उधर आके मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। इतनी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे ट्रोल करना है, ये चाहते हैं कि लोग गालियां दे, भले आप कुछ बोलें, कुछ भी बोल लें, लेकिन ये जो सनातन धर्म का नाम आपने लिया है ना, और ये जो हिंदू कल्चर की आपने बात की है, मेरे को लगता है जब आप ये बात करोगे ना या कुछ दिखाओगे भी, तो लोग उल्टा तुम्हें ही बोलेंगे। क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है सिर्फ यहाँ नहीं, यूट्यूब पर, जब से मैं पैदा हुआ हूँ पूरी जिंदगी अफगानिस्तान के अंदर मैं तालिबान से लड़ता आ रहा हूँ इस बात को लेकर। ये कट्टरपंथी, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये नॉन मुस्लिम, मैं इन चीजों को मानता ही नहीं हूँ भाई मैं इन चीजों को मानता ही नहीं हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन हिंदू है कौन। और आलोक भाई तुम्हें क्या लगता है, ऑनलाइन आके हम बात करते हैं, तुम्हें लगता है मैं दुनिया में किसी को नहीं जानता? आलोक भाई जितने मेरे दोस्त है ना हिंदू और सिख, यहाँ पर जितनी फैमिली जिनके मेरे घर आना जाना है, आपके उतने सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे जितने रियलिटी में मेरे यहाँ पे दोस्त हैं। जरूरत पड़ने पे उनसे भी मिलवाऊंगा फिर तुम लोगों को। और रही बात कि कल्चर का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, भूतियापा है ये, बस इतना बोलना चाहता हूँ। तो लव यू दोस्तों। बाकी आलोक भाई थोड़ा गुस्से में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तरफ से मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उनके लिए या दिल में कोई बुराई नहीं है, ना मैं ये चाहता हूं कि लोग उनको गाली दे। लोग तो देखे, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं वो किसी को भी गाली देते हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी देते हैं, कोई विराट कोहली को देता है, कोई MS धोनी को देता है, मुझे भी देते हैं, आपको भी दी होगी किसी ने। उनका मुंह थोड़ी हम बंद करवा सकते हैं, गाली देने वाले तो भरे पड़े हैं भाई, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।